आज का हमारा टॉपिक रेशियो का फोर्थ पार्ट है। 3 पार्ट मैंने पहले बना दिए, छोटे छोटे पार्ट है, आप पहले उनको देख लें। उनसे जो भी आपको समाधान होता है या जो भी समझ में आता है, नहीं आए तो कमेंट में लिख दे, मैं वापस बना दूंगा। सारे उसमें इजी लैंग्वेज में मैंने बताए हैं। उम्मीद है कि फॉर्मूलाज आपको याद हो गए होंगे। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं, तो मैंने थोड़े ज्यादा लगाए हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि केवल इंपॉर्टेंट के भरोसे हम जाएं तो अच्छा नहीं रहता, फिर आपका पेपर खराब होता है। टाइम हमारे पास है तो 2-4 क्वेश्चन ज्यादा कर लें, अच्छा रहेगा। इसमें इलस्ट्रेशन 61, 63, 65, 68, 71 और 74 है। कई छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। 4th, 5th, 15, 30, 31, 39, 41, 43 और 47 ये आपके क्वेश्चन है। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो टाइम पर कमेंट करना, ताकि मैं वीडियो बना सकूं। वीडियो बनाने का मुझे टाइम मिल जाए, अपलोड करने में भी टाइम लगता है। आप अगर रात को 11-12 बजे कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये अपलोड करें तो पॉसिबल नहीं है, उस टाइम रिकॉर्ड करने वाली टीम जा चुकी होती है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूं, या 4-5 से आप कर लेना। मैं बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 61 देखिए। 61 में ये दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑल क्रेडिट 4 लाख। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑल क्रेडिट है, तो मैं इसको नेट क्रेडिट सेल्स भी कह सकता हूं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, 4 लाख है, ये पूरी क्रेडिट है, उधार बेचा है। जीपी रेट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, जीपी रेट 25% ऑन कॉस्ट है। इसके बाद करंट लाइबिलिटी में 1,20,000, करंट लाइबिलिटी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, करंट लाइबिलिटी कितनी बताई, 1,20,000। और क्लोजिंग इन्वेंटरी, ये एसिड टेस्ट रेशियो दे रखा है 0.75, मतलब क्विक रेशियो कहते हैं इसको। क्विक रेशियो क्या है, 0.75 रेशियो 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 मोर देन इन्वेंट्री द बिगनिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री मोर देन, क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, और पूछा क्या है वो देखें। इसने कहा है कि करंट एसेट्स की कैलकुलेशन करनी है। किसकी कैलकुलेशन, ओनली करंट एसेट्स। देखो अब सबसे पहले हम सोचते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो यहां पर सबसे पहले में ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है और हमें क्या निकालना है, ठीक है। करंट एसेट्स निकालनी है, तो करंट एसेट्स से रिलेटेड मैं पूरा ध्यान देता हूं कि कैसे कैसे मैं करंट एसेट्स निकाल सकता हूं। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर है, इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखा है 5 टाइम, तो डेफिनेटली मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, किसी कारण से दिया होगा। अब मेरा ध्यान जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर की तरफ। मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था। इन्वेंट्री टर्नओवर में नीचे एवरेज इन्वेंट्री आएगा, नाम नीचे आएगा, और ऊपर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। तो इसका मतलब मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। देखो आपके ब्रेन में क्या क्या क्वेश्चन आने चाहिए मैं वो बता रहा हूं। आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, क्यों चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए चाहिए। किस लिए चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए चाहिए। अब इन्वेंट्री टर्नओवर क्यों चाहिए, तो स्टॉक के लिए चाहिए। करंट एसेट्स पूछिए इसने, तो करंट एसेट्स में स्टॉक भी तो एक पार्ट होता है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, कैसे निकालूंगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट कर दूंगा, सेल्स माइनस जीपी, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा मेरे पास। फिर मैं इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये आएगा, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय क्या करूंगा, नाम क्या, एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर है।
ठीक है, अब मेरे पास इससे क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक आ जाएगा। आ गया एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक भी मान लेंगे, अगर ओपनिंग नहीं दे रखा है तो, पर ओपनिंग के बारे में कह रहा है तो इससे मैं एवरेज स्टॉक निकालूंगा। फिर ये कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 10,000 ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग से 10,000, 10,000 ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एवरेज से क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा। मुझे करंट एसेट्स क्लोजिंग की चाहिए। फिर मुझे क्विक रेशियो दे रखा है, तो क्विक रेशियो से मैं क्या करूंगा, क्विक एसेट्स निकालूंगा। मैं खुद को समझा रहा हूं, आपको खुद को समझाना है पहले, उससे पहले पेन मत चलाना, ध्यान रखना। आपको सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है, वापस सुन लें। इन्वेंट्री टर्नओवर से हम एवरेज स्टॉक निकालेंगे, एवरेज स्टॉक से हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, फिर क्विक रेशियो से हम क्विक एसेट्स निकालेंगे, और क्विक एसेट्स में स्टॉक जोड़ने पर करंट एसेट्स आ जाएगी। ये आपके ब्रेन में फॉर्मेट चलनी चाहिए। पहले अगर आपने पेन उठा लिया तो डेफिनेटली गलत करेंगे। वापस सुन लें, इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है, मैं याद नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको इसका रूल बता रहा हूं, थ्योरी नहीं है कि मैं आपको याद कराऊं। इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है तो उससे मैं एवरेज स्टॉक निकालूंगा, क्योंकि अगले ने दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर दिया है। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, इसका मतलब है एवरेज इन्वेंट्री से क्या निकालूंगा, क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा। अब करूंगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक का क्विक एसेट्स निकालूंगा। क्विक रेशियो में, क्विक रेशियो वाले फॉर्मूले से क्विक एसेट्स निकालूंगा, और क्विक एसेट्स में स्टॉक जोड़ दूंगा तो करंट एसेट्स आ जाएगी। ये मैंने पहले माइंडली फुलफिल कर लिया कि मुझे ऐसे करना है। रास्ता आपको पहले पता होना चाहिए, पेन पहले नहीं चलना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। चलो अब करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालें। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए जीपी दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। मेरा सीधा सीधा फॉर्मूला है C प्लस P बराबर S। मैं ये 11 से फॉर्मूला सिखा देता हूं कि कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ने पर सेल आती है, और ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट 100, ऑन सेल है तो सेल 100। ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट कितना 25%, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125। ठीक है, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 4 लाख है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, 4 लाख है। इसमें कैश और क्रेडिट का मेरे कोई फर्क नहीं आया। अगले ने लिख दिया क्रेडिट, तो दिमाग मत लगाना क्यों लिखा, नहीं चाहिए मुझे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 4 लाख। क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो डिवाइड किससे करूंगा, रेवेन्यू सपोज वाले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ऊपर और नीचे सेम रखते हैं। ये 4 लाख क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो सपोज वाला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये है, तो मैं इससे डिवाइड करूंगा। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। सीधी कॉस्ट निकल रही है तो क्यों जीपी घटाऊं, तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा इनटू 100। ये सीधा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, मुझे जीपी निकाल के डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब 4 लाख डिवाइड बाई 125 इंटू 100 करना, तो ये आ जाएगा 3,20,000 करना। देखिए ये 3,20,000। ठीक है, क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम है, 5 लिख दिया। यहां कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना 3,20,000 डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री, पता नहीं। अब मैं आपको जगह बदलना सिखा रहा हूं, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। जगह बदल रहे हैं हम। इक्वेशन में एक नियम होता है, समीकरण में एक नियम होता है, जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड बराबर के उधर भेजते हैं तो वो किस में चल जाती है, डिवाइड में, और जो डिवाइड में वो किस में चल जाती है, मल्टीप्लाई में। प्लस में वो माइनस में, और माइनस में वो प्लस में। ये इक्वेशन का नियम होता है। तो हमने तो जगह बदल दें अपन, तो ये एवरेज इन्वेंट्री बराबर 3,20,000 डिवाइड बाई 5 बराबर 64,000। क्या आ गया, एवरेज इन्वेंट्री आ गया 64,000। एक बार सुनील जूम कर ले इसको ताकि मैं इसको हटा दूं।
ये एवरेज इन्वेंट्री 64,000 आ गया। तो हम एक जगह तक पहुंच गए कि हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाल लिया। अब आपको पता हमने एवरेज इन्वेंट्री क्यों निकाला? क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए। तो इसको अब मैं हटा देता हूं। याद रखना एवरेज इन्वेंट्री 64,000, याद नहीं रखोगे तो पीछे वापस देख लेना तुम तो। अब देखो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। अब एवरेज इन्वेंट्री आपके पास कितना आ गया था? 64,000। सपोज ओपनिंग इन्वेंट्री x, तो क्लोजिंग x प्लस 10,000, 10,000 ज्यादा बता रहा है, ये लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 2। क्लियर है? अब यहां पर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,28,000 बराबर x प्लस 10,000। इसको एक से, इसको एक से, इसको एक से, तो एक से मल्टीप्लाई करने का कोई रोल रहता नहीं है। अब ये 10,000 को इधर लिया हूं तो 1,28,000 माइनस 10,000 बराबर 2x। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 118 दिख जाएगा क्या यहाँ? 118 बराबर 2x, तो x बराबर 1,18,000 डिवाइड बाई 2, 59,000। क्या आ गया? 59। x क्या है? ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए मुझे, तो आपको भी कहां लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक? तो एसेट्स जो होती है वो एंड की चाहिए होती है। ओपनिंग तो अगले साल के फर्स्ट डे बन जाती है। ठीक है, तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक आ गया। ये करूं क्या यहां पर डिवाइड करके थोड़े बताऊं? इतना तो मान लोगे ना। 2x बराबर 118 तो x बराबर 59। अब क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या लिया था? x प्लस 10,000, तो ये 59,000 प्लस 10,000 बराबर कितना? 69,000। ये आ गया स्टॉक। अब मैंने कल आपको क्विक एसेट्स निकालने का फॉर्मूला बताया था, करंट एसेट्स माइनस आईपी बराबर क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स माइनस आईपी बराबर क्विक एसेट्स। अभी डिस्पर्सन के फॉर्मूला पूछूंगा मैं तुमसे, अभी उसके बाद भेजूंगा बाहर, वो उसमें यूट्यूब पर देख लो। यहां आप करेंगे क्विक रेशियो बराबर करंट एसेट्स माइनस ये क्विक एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। क्या है? क्विक एसेट्स डिवाइड बाई, तो करंट क्विक रेशियो कितना दे रखा है? 0.75 डिवाइड बाई 1 बराबर क्विक एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी कितनी? 120 दी हुई है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्विक एसेट्स बराबर 1,20,000 इंटू 0.75 बराबर 90,000। क्या आ गई? क्विक एसेट्स आ गई। कितनी आ गई? 90,000। क्लियर है? क्विक एसेट्स आ चुकी है हमारे पास। अब मैंने आपको रेशियो वाले फॉर्मूलाज में बताया था कि करंट एसेट्स माइनस आई माइनस पी बराबर क्विक एसेट्स होती है। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड माइनस करने पर क्विक एसेट्स आती है। ठीक है, अब करंट एसेट्स बराबर क्या हो जाएगा? क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड। इन्वेंट्री स्टॉक को कहते हैं, यहां पर स्टोर्स भी इंक्लूड होते हैं उसमें। यहां क्विक एसेट्स कितनी? 90,000, इन्वेंट्री 69,000 और प्रीपेड 0। विदाउट इंफॉर्मेशन प्रीपेड नहीं होता, स्पेसिफिक प्रीपेड के लिए कहे तो ही होता है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपके करंट एसेट्स बराबर 1,59,000। ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 61।